तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारा विज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे हाइड्रोजन ईंधन वाहन के बारे में। हाइड्रोजन वाहन एक ऐसा वाहन है जो चालक शक्ति के लिए हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करता है। 2021 तक चुनिंदा बाजारों में हाइड्रोजन कारों के 2 मॉडल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। पहली टोयोटा की मिराई, जो दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित हाइड्रोजन ईंधन वाहन है। कार की रेंज 502 किलोमीटर है और इसके हाइड्रोजन टैंक को फिर से भरने में लगभग 5 मिनट लग जाते हैं। और दूसरी ओर है हुंडई की नेक्सो। 2013 में हुंडई टक्सन FCEV को लॉन्च किया गया था। यह टक्सन का रूपांतरण था, केवल लेफ्ट हैंड ड्राइव में उपलब्ध था और दुनिया में अपने प्रकार का पहला व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादित वाहन बन गया था। हुंडई नेक्सो, जो 2018 में टक्सन के बाद आई थी, 2018 में यूरो NCAP द्वारा सबसे सुरक्षित SUV के रूप में चुना गया था और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाईवे सेफ्टी IIHS द्वारा आयोजित एक साइड क्रैश टेस्ट में गुड के रूप में रेट किया गया था। 2013 में BMW ने टोयोटा से हाइड्रोजन तकनीक लीज पर ली और फोर्ड कंपनी, डेमलर AG और निसान द्वारा गठित एक समूह ने हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर सहयोग की घोषणा की। हालांकि 2017 तक डेमलर ने हाइड्रोजन वाहन विकास को छोड़ दिया था और हाइड्रोजन कारों को विकसित करने वाली अधिकांश ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपना ध्यान बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित कर लिया था। 2020 तक 3 ऑटोमोबाइल कंपनियों को छोड़कर सभी ने हाइड्रोजन कारों के निर्माण की योजना छोड़ दी थी। 2019 तक 98% हाइड्रोजन स्टीम मीथेन रिफॉर्म द्वारा उत्पादित किया जाता था, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता था। प्राकृतिक गैस का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विभिन्न तकनीकों का विकास किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य कम लागत और पर्याप्त मात्रा में वितरित करना था। दूसरी ओर है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी या कम कार्बन शक्ति से उत्पन्न हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में काफी कम कार्बन उत्सर्जन होता है, जो प्राकृतिक गैस के भाप में सुधार से उत्पन्न होता है, जो हाइड्रोजन बाजार का बड़ा हिस्सा बनता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप, भारत के 2 सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों ने 2021 में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में प्रवेश की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4 लाख टन हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए लगभग 3 गीगावाट सौर ऊर्जा का उपयोग करने की अपनी योजना की घोषणा की। अदानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी ने दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनने और दुनिया भर में सबसे सस्ती हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए $70 बिलियन निवेश करने की घोषणा की। भारत के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भारत 2030 तक कुल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। अप्रैल 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय पूर्वी असम के दुलियाजान में है, वहाँ भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट स्थापित किया है। भारत के साथ साथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, ओमान, UAE, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, ये सभी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए जुटी है।